Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 4 of class 9th economics, and the chapter's name is Food Security in India. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then you can see in the description box there I have provided the link for the playlist of class 9th economics. So there you will be finding all the chapters. And you can see other subjects as well, like geography, history and civics. So you can visit if you want to. Uh, there I have discussed all the chapters in detail, like line by line, so that you can understand the chapters very easily and in detail. So let's start with our today's chapter, that is food security in India. अब चैप्टर का नाम से ही हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, मतलब कि हम खाने से रिलेटेड चीजें देखने वाले हैं। मतलब कि इसमें आपको रेसिपीज नहीं सिखाई जाएंगी, बट आपको ये बताया जाएगा कि क्या हमारे देश में फूड सिक्योरिटी है कि नहीं, क्या हमारे देश में लोगों को पर्याप्त खाना मिल रहा है कि नहीं, क्या हमारे देश में इतना खाना है कि सब लोगों का पेट भर सके। तो हम इस चीज से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो हम फूड सिक्योरिटी क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे, इंडिया में क्या कंडीशन है, तो ये सारी चीजों को हम अलग अलग स्टोरीज की मदद से भी डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू। Food security means availability, accessibility and affordability of food to all people at all times. फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहले तीन शब्द आए हैं, अवेलेबिलिटी, देन एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो चीज अवेलेबल है, लोगों के पास वो मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मान लो आप किसी घर में रहते हो, आप मतलब एक जगह पे रहते हो और उसके आसपास यहाँ पे पास में दुकानें हैं। इसका मतलब कि आपको दुकानों पे कोई चीज मिल रही है, अवेलेबल है। जो दुकानें हैं उनमें जो चीज आपको चाहिए वो मौजूद है। ठीक है, मान लो ये दुकानें तो होती, बट उनमें जो चीज आपको चाहिए, मान लो आपको कोई चॉकलेट चाहिए, बट वो चॉकलेट आपके आसपास की दुकानों पे नहीं मिल रही, तो वो क्या होगा कि वो अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि वो चीज आपके इतने नजदीक या फिर इतने प्रॉक्सिमिटी में होनी चाहिए कि आप वहां पे जाके उस चीज को खरीद सको। कहीं ऐसा ना हो कि मान लो आपको कोई पर्टिकुलर चॉकलेट चाहिए, वो अवेलेबल तो है बट वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो किसी दूसरे स्टेट में अवेलेबल है। अब आप एक चॉकलेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा और तब जाके आप वो चॉकलेट खा पाओगे। तो ये क्या है, मतलब कि अवेलेबिलिटी तो है, आप चाहो तो 2 दिन लगा के आप दूसरे स्टेट में जाके और वो चॉकलेट ले सकते हो, बट ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं होगा, मतलब कि ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो जो चीज है, जो भी आप चाहते हो, पहली बात तो आपके मतलब वो मौजूद हो आपके आसपास। दूसरा कि इतनी दूर ना हो कि आप वहां जा ही नहीं सकते, आप उसको खरीद सकते हो, आप वहां पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो चीज मौजूद तो होनी चाहिए, पता चले कि वो चीज तो दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, चीज होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी मतलब वो चीज ऐसा ना हो कि सात समुंदर पार हो, वो आपके पास होनी चाहिए, आप जाके खरीद सको। अब खरीदने के लिए क्या चाहिए, अफोर्डेबिलिटी, मतलब कि कहीं वो चीज देखो, अब दोनों चीज है, अवेलेबिलिटी भी है और वो एक्सेसिबल भी है, कि मतलब चीज है भी और वो आपके घर के पास भी है, बट वो बहुत महंगी है। एक चॉकलेट तो है बट वो 1 लाख रुपए की एक चॉकलेट है, तो बहुत ज्यादा महंगी है। मान लो एक ऐसी चॉकलेट है जिसमें मतलब पूरा सोने वगैरह का जो वर्क वगैरह लगाया होता है, और मतलब बहुत महंगी चॉकलेट है। तो अवेलेबल तो है, पास में भी है, बट आप उसको इतने आसानी से खरीद नहीं पाओगे, तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी मतलब कि पर्सन उसको खरीद सके आसानी से, उसके बजट में हो। उसके बाद लिखा है फूड की अवेलेबिलिटी। हमने ये चीजें किसके बारे में देखी, खाने की। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी मतलब क्या है, खाना अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, आपके पास हो, ऐसा ना हो कि बहुत दूर है, और अफोर्डेबल होना चाहिए, इतना उसकी कीमत होनी चाहिए कि आप उसको खरीद सको। और ये जो खाना है वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए और सभी टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। मतलब कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि किसी को खाना मिल रहा है, किसी के लिए अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी है और वहीं किसी के लिए नहीं है, और या फिर ऐसा ना हो कि किसी टाइम पे खाना मिल रहा है या किसी टाइम पे नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो
ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जिसको आप बहुत इजीली आप समझ सकते हो। आपको एक एक वर्ड जो है वो आपको बता दिया तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगी अगर आप याद करना चाहो तो, कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि खाना जो है, जो फूड है वो अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, सब लोगों के लिए और सभी टाइम पे हो। द पुअर हाउस होल्ड्स are more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops. तो नॉर्मली क्या होता है कि हमने पिछले चैप्टर में सबसे पहले तो हमने वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कि भाई वल्नरेबिलिटी क्या होती है। मतलब कि वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि कौन पर्सन कितना ज़्यादा खतरे में है, वो कितनी नाजुक सिचुएशन में है कि अगर कोई भी चीज़ थोड़ा भी कुछ इधर उधर हुआ तो उस पर्सन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा उतना ज़्यादा वो वल्नरेबल होगा, उतनी ज़्यादा उसकी सिचुएशन नाजुक होगी। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब कि किसी पर्सन पे कितना ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है किसी चीज़ की वजह से। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो गरीब घर हैं, जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, उन पे ज़्यादा खतरा रहता है फूड इनसिक्योरिटी का। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब जो खाने की प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें अगर कोई थोड़ी भी ऊंच नीच होती है तो उस पर सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है? पुअर हाउस होल्ड्स पे। मतलब कि मान लो कोई ऐसा साल है जिसमें कि बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो जो किसान थे उनकी पैदावार अच्छी नहीं होगी, फूड जो प्रोडक्शन होनी थी, जो ग्रेन की प्रोडक्शन होनी थी वो नहीं हुई। तो हुआ क्या, उस साल फसल खराब हो गई, सूखा पड़ गया और जितनी फसल होनी थी उतनी नहीं हुई। तो इसका मतलब प्रोडक्शन में कमी आई उस साल। तो अब सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? गरीब लोगों पे। कैसे पड़ेगा? अब जब सूखे की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हुई, इसका मतलब कि जो हमारा देश है उसमें बहुत कम अनाज बचा है जो कि बेचा जाएगा। तो फार्मर्स क्या करेंगे, या ओवरऑल क्या होगा कि जब फार्मर्स चीज को बेचने जाएंगे तो वो ना थोड़े हाई प्राइस पे बेचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग मांग रहे हैं। मतलब कि अब सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें अनाज दो, हमें अनाज दो, हमें अनाज दो। बट फार्मर सबको तो नहीं दे सकते, है ना? तो मतलब ऐसे ही सबको तो नहीं दे देंगे। तो अपने आप क्या कंडीशन बनती है कि ठीक है, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा हम उसको अनाज दे देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो अनाज है वो महंगा हो गया। कैसे महंगा हो गया? देखो, बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें अनाज दो, हमें अनाज दो, ठीक है। बट जितना अनाज इन सब लोगों के लिए चाहिए, जितने अनाज में इन सब लोगों का पूरा पड़ेगा, पेट भरेगा, उतना अनाज अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। इसका मतलब इन लोगों के हिसाब से कम अनाज अवेलेबल है। तो ये जो फार्मर है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि तुम में से जो भी मुझे ज्यादा पैसा पे करना चाहेगा, जो भी कर सकता है, मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि सबको नहीं बांटा जा सकता, इतना अवेलेबल ही नहीं है कि सब लोगों में सही से बट पाए या उनका पेट भर पाए। तो क्या ऐसा किया जाए जिससे कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी एक तरीके से काबू में हो जाए? तो जो किसान है वो क्या कहेगा कि तुम में से जो भी मुझे ज्यादा पैसा दे सकेगा मैं उसको दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो अनाज है वो महंगा बिका, ठीक है। इसका मतलब अनाज के प्राइस बढ़ गए, और हर कोई फिर वो महंगे दाम को नहीं अफोर्ड कर सकता। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ज्यादा पैसा नहीं पे कर पाएंगे। तो उन लोगों पे कैसे असर पड़ गया कि वो लोग अनाज खरीद ही नहीं पाए और वो भूखे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से भाई अगर प्रोडक्शन वगैरह में दिक्कत आती है तो कैसे जो गरीब लोग हैं वो कैसे सफर करते हैं। क्योंकि फार्मर ने क्या कंडीशन रखी, कि जो मुझे सबसे ज्यादा पैसे देगा मैं उसको अनाज दे दूंगा। बट जो गरीब लोग हैं उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसा दे सकते हैं। तो उन्होंने, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दिया किसान को और अनाज ले लिया। इससे क्या हुआ, जो गरीब लोग थे अब वो नहीं खरीद पाए। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी वजह से सबसे ज्यादा खतरा गरीब लोगों पे रहता है कि उनके ऊपर फूड इनसिक्योरिटी रहेगी। मतलब कि वो खाने की एक तरीके से कमी से गुजरेंगे। उनके पास खाना अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल नहीं होगा। मान लो उनके आसपास खाना मिल तो रहा है बट वो बहुत महंगा मिल रहा है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन जो गरीब लोग हैं उन्हें देखनी पड़ती है, फूड इनसिक्योरिटी जैसी सिचुएशन। So, food security depends on the public distribution system and government vigilance and action at times when the security is threatened. तो फूड सिक्योरिटी को हम कैसे इंश्योर करें? तो फूड सिक्योरिटी ना, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाए हुए हैं जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से ये जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करती है कि सबको खाना मिल सके, राइट?
अगेन अगर हम अपना एग्जाम्पल लें कि मान लो किसी साल बारिश नहीं हुई और कम अनाज हुआ, तो क्या होगा? सिर्फ अमीर अमीर लोग अनाज ले पाएंगे। तो क्या हम इस केस में जो गरीब लोग हैं, जो ज्यादा पैसा नहीं पे कर पाए, क्या हम उन्हें मरने के लिए छोड़ दें? ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंतजाम करती है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी पेट भर सके, उन्हें भी हम थोड़ा थोड़ा जो अनाज जो खाना है वो दे सकें, ताकि वो सफर ना करें, उनकी लाइफ थोड़ी सही हो पाए। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसकी मदद से क्या किया जाता है? लोगों में जो फूड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि लाखों करोड़ों गरीबों को मदद पहुंचाता है, उनकी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, मतलब ये इंश्योर करता है कि जो लोग हैं उन्हें खाना मिलता रहे। एंड जो गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन द सिक्योरिटी इज थ्रेटन। तो दूसरी बात क्या बोली गई है कि फूड सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करती है? गवर्नमेंट विजिलेंस पे। पहले हमने बात की कि भाई फूड सिक्योरिटी कैसे डिपेंड करेगी? जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। मतलब कि अगर आपके देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है तो फूड सिक्योरिटी अच्छी होगी। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट विजिलेंस। की गवर्नमेंट जो है वो जो भी पॉलिसी प्रोग्राम जो भी स्टेप्स ले रही है वो सही से उसका विजिलेंस करती रहे, सही से उसकी देख रेख करती रहे, उस पर नज़र बना के रखे कि हम जो भी स्टेप ले रहे हैं क्या वो कामयाब हो भी रहा है या नहीं, या सही से स्टेप्स लिए जा भी रहे हैं कि नहीं। तो जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या उनको सही से इम्प्लीमेंट किया भी जा रहा है या नहीं। तो जो विजिलेंस है, ये जो एक तरीके से निगरानी रखनी है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा? मान लो फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया कि लोगों को हमें खाना बांटना है, गरीब लोगों को खाना देना है। बट हो क्या रहा है कि जो जिन लोगों को बोला है कि खाना बांटना है वो बांट नहीं रहे, वो खाने को अपने पास रख ले रहे हैं और उस खाने को ब्लैक में बेच रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में लोगों को मिलना चाहिए था, बट हो क्या रहा है कि जो लोग जिन लोगों को खाना बांटना था, जिन लोगों को ये ड्यूटी मिली थी कि आपको गरीब लोगों को खाना बांटना है, उन लोगों ने क्या किया? वो खाना बांटा नहीं, बट अपने पास रख लिया और उसको बेचने लग गए। तो देखो कितना गलत हुआ। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? वो ये निगरानी रखेगी कि भाई ऐसी कोई गलत एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती रहेगी। निगरानी ही रखना सब कुछ नहीं होता भाई। आपने देखा कुछ गलत हो रहा है तो आपको एक्शन भी लेना है उस गलत को रोकने के लिए, कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो जब भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खतरे में पड़ेगा तब गवर्नमेंट को एक्शन लेना है और ध्यान लगाए रखना है, ध्यान रखना है कि भाई पहली बात तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो खतरे में ना पड़े, और अगर पड़ भी जाता है तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना है। तो इन सभी चीज़ों पे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है। तो इस ओवरव्यू में हमने क्या देखा कि भाई सबसे पहले फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? हमने अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को समझा। उसके बाद हमने समझा कि भाई जो पुअर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा मंडराता है फूड इनसिक्योरिटी का। जब भी कोई थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच, कोई प्रोडक्शन में कमी, डिस्ट्रीब्यूशन में कमी होती है फूड ग्रेन की, तब जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हाउस होल्ड हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कि वो सफ़र करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि भाई इस फूड सिक्योरिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से, साथ ही साथ गवर्नमेंट विजिलेंस की मदद से, कि गवर्नमेंट लगातार ध्यान रखे कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और उसके बाद जब भी कुछ गड़बड़ होती है या खतरा लगता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, तो गवर्नमेंट एक्शन ले उस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सब लोगों को फूड मिल रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कि भाई फूड सिक्योरिटी क्या है। वैसे तो हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ चुका है ओवरव्यू में कि भाई अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, बट इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम जानेंगे ताकि और थोड़ी क्लैरिटी हो। आई होप कि वैसे आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, बट नहीं भी आया कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट सेक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।